नमस्कार, मैं विजय लक्ष्मी, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, गौरी देवी राजकीय महिला महाविद्यालय अलवर। और आज हम इस वीडियो में मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की प्रीम्बल और उसमें अंतर्निहित अधिकारों के बारे में जानेंगे। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अधीन कार्य करते हुए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद ने फरवरी 1946 में मानवाधिकार आयोग की स्थापना की। इस आयोग को ये निर्देश दिया गया कि वह एक अंतर्राष्ट्रीय अधिकार पत्र, नागरिक स्वतंत्रताओं, स्त्रियों के स्तर, सूचना की स्वतंत्रता और ऐसे ही अन्य विषयों पर अंतर्राष्ट्रीय समझौतों, घोषणाओं, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, नस्ल, लिंग, भाषा, धर्म के आधार पर भेदभाव को रोकने तथा मानवाधिकारों से संबंधित अन्य विषयों पर अपनी सिफारिशें और रिपोर्ट पेश करें। इस आयोग ने 30 महीनों तक कड़ी परिश्रम करके मानवाधिकारों पर सार्वभौमिक घोषणा तथा कुछ अन्य समझौतों पर मसवदे तैयार किए। मानवाधिकारों की घोषणा को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 10 दिसंबर 1948 को अपना लिया। यह दिन मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए एक सुनहरा दिन बना। ये एक ऐतिहासिक घटना थी जिसका महत्व अत्यंत महत्वपूर्ण था और इसे संयुक्त राष्ट्र की एक महान उपलब्धि माना गया। आज हम प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर के दिन को मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाते हैं। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में एक प्रस्तावना तथा 30 अनुच्छेद हैं, जिनमें नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों का वर्णन है। मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा की प्रीम्बल में ये कहा गया है कि मानव परिवार के सभी सदस्यों को अंतर्निहित गरिमा और समान तथा अभेद्य अधिकार विश्व में स्वतंत्रता, न्याय और शांति के आधार हैं। मानव अधिकारों की अपेक्षा और अवमान के परिणाम स्वरूप ऐसे बर्बर कार्य हुए हैं जिन्होंने मानव की अंतरात्मा पर आघात किया। ऐसे विश्व के निर्माण को जिसमें सभी मानव वाक स्वातंत्र्य और विश्वास की स्वतंत्रता का तथा भय और अभाव से मुक्ति का उपभोग करेंगे, जन सामान्य की उच्चतम आकांक्षा घोषित किया गया। यदि मनुष्य को अत्याचार और उत्पीड़न के विरुद्ध अंतिम अस्त्र के रूप में विद्रोह का अवलंबन लेने के लिए विवश नहीं किया जाना है, तो ये आवश्यक है कि मानवाधिकारों का संरक्षण विधि सम्मत शासन द्वारा किया जाना चाहिए। साथ ही राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों के विकास की वृद्धि करना आवश्यक है। संयुक्त राष्ट्र ने लोगों के चार्टर में मूल मानवाधिकारों में मानवदेह की गरिमा और महत्व तथा पुरुषों और स्त्रियों के समान अधिकारों में अपने विश्वास की पुनः पुष्टि की है और सामाजिक प्रगति करने और अधिकाधिक स्वतंत्रता के साथ उत्कृष्ट जीवन स्तर की प्राप्ति कराने का निर्णय किया। सदस्य राज्यों ने ये प्रतिज्ञा की कि वे संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से मानवाधिकारों और मूल स्वतंत्रताओं के प्रति सार्वभौम सम्मान जागृत करेंगे और उनका पालन कराएंगे। इन अधिकारों और स्वतंत्रताओं की प्रति एक ही दृष्टि इस प्रतिज्ञा को पूरी तरह सफल बनाने के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसलिए महासभा मानव अधिकारों की इस सार्वभौम घोषणा को सभी लोगों और सभी राष्ट्रों के लिए इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एक सामान्य मानक के रूप में उद्घोषित करती है कि प्रत्येक व्यक्ति और समाज का प्रत्येक अंग इस घोषणा को निरंतर ध्यान में रखते हुए शिक्षा और संस्कार द्वारा इन अधिकारों और स्वतंत्रताओं के प्रति सम्मान जागृत करेगा और राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय उपायों के द्वारा सदस्य राज्यों के लोगों के बीच और उनकी अधिकारिता के अधीन राज्य क्षेत्रों के लोगों के बीच इन अधिकारों की विश्वव्यापी और प्रभावी मान्यता और उनके पालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रयास करेगा। सभी मनुष्य जन्म से ही गरिमा और अधिकारों की दृष्टि से स्वतंत्र और समान हैं। उन्हें बुद्धि और अंतश्चेतना प्रदान की गई है। उन्हें परस्पर
भ्रातृत्व की भावना से कार्य करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति इस घोषणा में उपवर्णित सभी अधिकारों और स्वतंत्रताओं का हकदार है। इसमें मूल, वंश, वर्ण, लिंग, भाषा, धर्म, राजनीतिक या अन्य विचार, राष्ट्रीय या सामाजिक मूल संपत्ति, जन्म या अन्य परिस्थिति के आधार पर कोई विभेद नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त किसी देश या राज्य क्षेत्र के, चाहे वह स्वाधीन हो, न्याय के अधीन हो, अस्वशासी हो या संप्रभुता पर किसी सीमा के अधीन हो, राजनीतिक अधिकारिता विषयक या अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति के आधार पर उस देश या राज्य क्षेत्र के किसी व्यक्ति से कोई विभेद नहीं किया जाएगा। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में 30 अनुच्छेद हैं, जिनमें नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों का वर्णन है। अनुच्छेद 1 में समानता का अधिकार वर्णित है। सभी मनुष्य अधिकार एवं सम्मान के संबंध में स्वतंत्र तथा समान पैदा होते हैं, इसलिए उनको चेतना और बुद्धि प्राप्त है तथा उन्हें एक दूसरे के साथ भ्रातृत्व भाव की भावना में कार्य करना चाहिए। अनुच्छेद 2 शोषण से मुक्ति का अधिकार। इस घोषणा में शामिल सभी अधिकार और स्वतंत्रताएं प्रत्येक व्यक्ति का बिना किसी नस्ल, रंग, लिंग, भाषा, धर्म, राजनीतिक या अन्य विचार, राष्ट्रीय या सामाजिक उत्पत्ति, संपत्ति, अन्य या दूसरे दर्जे के भेदभाव के प्राप्त होने चाहिए। अनुच्छेद 3 के अनुसार जीवन स्वतंत्रता और व्यक्तिगत सुरक्षा का अधिकार सन्निहित है। अनुच्छेद 4 में किसी को भी दासता या बंधन में नहीं रखा जाएगा। सभी स्वरूपों में दासता तथा दास व्यापार का निषेध होगा। अनुच्छेद 5 में किसी को भी यातना या क्रूर मानवता विरोधी, नीचा दिखाने वाला व्यवहार या अपमानजनक व्यवहार या दंड नहीं दिया जाएगा। अनुच्छेद 6 प्रत्येक को कानून के सामने तथा सभी जगह एक व्यक्ति के रूप में मान्यता प्राप्त होगी। अनुच्छेद 7 विधि के समक्ष समानता का अधिकार है। सभी कानून के सम्मुख समान हैं और सभी को बिना किसी भेदभाव के कानून के सामने एक समान सुरक्षा उपलब्ध होगी। अनुच्छेद 8 प्राधिकृत अधिकरण द्वारा शिकायत के समानता का अधिकार बताता है। अनुच्छेद 9 किसी को भी निरंकुश रूप में बंदी नहीं बनाया जाएगा, हिरासत में नहीं लिया जाएगा और देश निकाला नहीं दिया जाएगा। अनुच्छेद 10 उचित सार्वजनिक कार्यवाही या सुनवाई का अधिकार प्रदान करता है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने अधिकारों और कर्तव्यों के निर्धारण तथा अपने विरुद्ध आपराधिक दोष के मामले एक तटस्थ और स्वतंत्र न्यायालय के सामने समान और उचित सार्वजनिक सुनवाई का अधिकार होगा। अनुच्छेद 11 प्रत्येक ऐसे व्यक्ति जिस पर कोई आपराधिक दंडनीय दोष लगा हो को तब तक निर्दोष समझा जाएगा जब तक कानून और सार्वजनिक मुकदमे में उसका अपराध सिद्ध नहीं हो जाता। ऐसे मुकदमे के समय उसको अपने बचाव की पूरी सुविधा प्राप्त होगी। अनुच्छेद 12 किसी के निजी जीवन, परिवार, घर, पत्र व्यवहार में निरंकुश हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा और न ही उसके सम्मान तथा सम्मान की स्थिति के विरुद्ध आक्रामक कार्यवाही की जाएगी। इन सब के लिए उसे कानून की सुरक्षा का अधिकार प्राप्त होगा। अनुच्छेद 13 अपने राज्य की सीमा के अंदर रहने तथा घूमने फिरने की स्वतंत्रता का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त होगा। किसी को भी किसी देश को अपने देश को छोड़ने का अधिकार होगा। अनुच्छेद 14 प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जान बचाने के लिए दूसरे देश में शरण प्राप्त करने का अधिकार होगा, लेकिन यह शरण
उनको प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा, जिनमें गैर राजनीतिक अपराधी या फिर संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांतों एवं उद्देश्य के विरुद्ध किए गए अपराधों के संदर्भ में बंदी बनाने की आवश्यकता होगी। अनुच्छेद 15 प्रत्येक को एक राष्ट्रीयता प्राप्ति का अधिकार है। ना ही किसी को निरंकुश रूप से उसकी राष्ट्रीयता से वंचित किया जाएगा और ना ही उसे अपनी राष्ट्रीयता को बदलने के लिए मजबूर किया जाएगा। अनुच्छेद 16 निश्चित आयु की स्त्रियों एवं पुरुषों को बिना किसी नस्ल, राष्ट्रीयता या धर्म की सीमा के विवाह तथा परिवार बनाने का अधिकार प्राप्त होगा। अनुच्छेद 17 प्रत्येक को अपनी आय में तथा दूसरों के साथ मिलकर संपत्ति का अर्जित करने का अधिकार है। किसी को भी निरंकुश रूप से उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 18 प्रत्येक को विचारों, चेतना तथा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें धर्म या विश्वास परिवर्तन का अधिकार सन्निहित है। ऐसा कोई व्यक्ति सार्वजनिक या निजी रूप से धर्म का पालन, पूजा पाठ कर सकता है और उसका प्रचार कर सकता है। अनुच्छेद 19 प्रत्येक को अपना विचार रखने और उन्हें प्रकट करने का अधिकार है। ऐसा वह बिना किसी हस्तक्षेप के कर सकता है। साथ ही जन प्रसार साधनों के माध्यम से कोई भी सूचना प्राप्त भी कर सकता है और प्रकट भी कर सकता है। अनुच्छेद 20 प्रत्येक को शांतिपूर्वक इकट्ठे होने और संस्थाएं बनाने का अधिकार है। किसी को किसी संस्था का सदस्य बनने के लिए विवश नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 21 प्रत्येक को अपने देश की सरकार में प्रत्यक्ष रूप में या फिर अपने द्वारा स्वतंत्रतापूर्वक निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से भाग लेने का अधिकार है। सभी को अपने देश में सार्वजनिक सेवा में पहुंच का समान अधिकार है। अनुच्छेद 22 समाज का सदस्य होने के नाते प्रत्येक को सामाजिक सुरक्षा का अधिकार प्राप्त है। वह अपने सम्मान और स्वतंत्र विकास के लिए आवश्यक आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारों की प्राप्ति अपने राष्ट्रीय प्रयासों तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग तथा प्रत्येक राज्य के संगठन और संसाधनों के अनुसार कर सकता है। अनुच्छेद 23 प्रत्येक को काम का अधिकार प्रदान करता है। इसमें हर व्यक्ति अपना व्यवसाय और नौकरी स्वतंत्रता पूर्वक चुन सकता है। अपने काम के संबंध में अच्छी परिस्थिति प्राप्त करने का अधिकारी है तथा उसे बेरोजगारी के विरुद्ध सुरक्षा प्राप्ति का अधिकार है। बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक को समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार है। प्रत्येक अपने हितों की सुरक्षा के लिए व्यापार संघ बना सकता है या उसमें शामिल हो सकता है। अनुच्छेद 24 आराम करने और अवकाश का अधिकार प्रदान करता है। इसमें काम के घंटों और वेतन सहित अवकाश प्राप्त करने की व्यवस्था अंतर्निहित है। अनुच्छेद 25 समुचित जीवन स्तर का अधिकार है, जिसमें हर व्यक्ति अपने तथा अपने परिवार के स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक को जीवन के एक उचित मानदंड की प्राप्ति का अधिकार है। इसमें खुराक, कपड़े, घर, दवाइयाँ, डॉक्टरी देखभाल तथा अन्य आवश्यक सामाजिक सेवाओं की प्राप्ति सम्मिलित है। बेरोजगारी, बीमारी, अपंगता, विधवापन, बुढ़ापे या नियंत्रण के कारण आजीविका उपार्जित करने की असमर्थता में सुरक्षा प्राप्ति का अधिकार है। माताएं और बच्चे विशेष देखभाल तथा सहायता के अधिकारी हैं। सभी बच्चे जो शादी के बाद या फिर शादी के बिना पैदा होंगे, उन्हें एक जैसी सामाजिक सुरक्षा प्राप्त होगी। अनुच्छेद 26 प्रत्येक को शिक्षा का अधिकार है। कम से कम प्राथमिक तथा मौलिक स्तरों पर शिक्षा निःशुल्क होगी। प्राथमिक शिक्षा प्राप्ति आवश्यक होगी। शिक्षा उसी दिशा की ओर निर्देशित होगी जिससे मानव व्यक्तित्व का पूर्ण विकास हो सके, मानव अधिकारों तथा स्वतंत्रताओं के प्रति सम्मान हो,
सभी राष्ट्रों, नस्लों या धार्मिक समूहों में मित्रता हो सके तथा शांति के रखरखाव में संयुक्त राष्ट्र की गतिविधियों को आगे ले जाया जा सके। अनुच्छेद 27 समुदाय के सांस्कृतिक जीवन में भागीदारी का अधिकार है। प्रत्येक को अपने द्वारा किए जाने वाले किसी वैज्ञानिक, साहित्यिक या कलात्मक उद्यम का लाभ प्राप्त करने का अधिकार है। अनुच्छेद 28 सामाजिक व्यवस्था में मानव अधिकारों के लिए आश्वासन प्रदान करता है। इसके अंतर्गत प्रत्येक को एक ऐसी सामाजिक और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में शामिल होने का अधिकार प्रदान किया गया जिसमें इस घोषणा में दर्ज अधिकारों और स्वतंत्रताओं को प्राप्त किया जा सके। अनुच्छेद 29 स्वतंत्र और संपूर्ण विकास के लिए समुदाय के आवश्यक कर्तव्यों को अंतर्निहित करता है। इसमें लिखित है कि प्रत्येक के अपने समुदाय, जिसमें उसके व्यक्तित्व का विकास हो सकता है, के प्रति कर्तव्य हैं। प्रत्येक पर उसके अधिकारों और स्वतंत्रताओं के संबंध में केवल वही प्रतिबंध या सीमाएं लागू हो सकती हैं जो कि उसके कानून तथा समाज द्वारा उसके अधिकारों और स्वतंत्रताओं की सुरक्षा एवं मान्यता के लिए आवश्यक हो। इन अधिकारों और स्वतंत्रताओं का प्रयोग कभी भी संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांतों और उद्देश्यों के विरुद्ध नहीं किया जा सकता। और अनुच्छेद 30 उपयुक्त जितने भी अधिकार अभी तक वर्णित किए गए उनको प्राप्त करने के लिए राज्य एवं व्यक्तिगत बाधाओं से मुक्ति प्राप्त करने का अधिकार। इसके अंतर्गत ये वर्णित किया गया है कि इस सार्वभौमिक घोषणा के किसी भी भाग की व्याख्या और विश्लेषण किसी भी राज्य, समूह या व्यक्ति के लिए इस प्रकार नहीं की जा सकती जिससे कि वह कोई ऐसी कार्यवाही को करने लगे जो कि इन अधिकारों तथा स्वतंत्रताओं को सीमित या नष्ट करने की दिशा में हो। मानव अधिकारों की इस सार्वभौमिक घोषणा को अपनाते समय ये स्पष्ट किया गया कि यह घोषणा किसी भी तरह से किसी भी राज्य के घरेलू अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करेगी। यह तो समस्त मानवता की साझी चेतना का सामूहिक रूप से प्रतिनिधित्व करती है। सभी के मानवाधिकारों की सुरक्षा और इसका सम्मान बढ़ाने के लिए यह आवश्यक है कि राष्ट्रों के परिवार के प्रत्येक राज्य को यह अधिकार प्राप्त हो कि वह विश्व के किसी भी भाग के संबंध में मानवाधिकारों के स्तर पर चर्चा कर सके। इसी कारण मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा ने सभी राष्ट्रों को बहुत प्रभावित किया, परंतु मौलिक स्वरूप में इस घोषणा का आधार नैतिक ही है, कानूनी नहीं। ये भविष्य के अच्छे व्यवहार के प्रति मानवता की साझी इच्छा और साझे ध्यान का प्रतिनिधि है। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में शामिल अधिकारों और स्वतंत्रताओं को कानूनी आधार देने के लिए बाद में कई एक विशेषतया 2 अंतर्राष्ट्रीय समझौते किए गए। ये 2 प्रमुख समझौते हैं आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर समझौता तथा नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर समझौता, जो कि संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1966 में स्वीकार किए गए और जो 1976 से लागू हो गए। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।